नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है ना ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। एक पुरानी कहावत है कि जब दो बिल्लियों के बीच में रोटी को लेकर के या किसी मसले को लेकर के लड़ाई होती है तो फ़ायदा अक्सर बंदर उठा लिया करता है। बिहार के राजनीतिक दल के भीतर में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बात करें तो बिहार में बीजेपी अपने नेतृत्व को लेकर के हमेशा अंधेरे में रहती है। 2014 के बाद से हमने देखा है कि बिहार में बीजेपी को चलने के लिए सिर्फ एक ही नाम का सहारा बना है, वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। उसके अलावा बिहार बीजेपी के किसी भी नेता में इतनी कुव्वत फिलहाल नहीं दिख रही है जिससे बिहार बीजेपी को अपने दम पर, अपने बलबूते, अपने कदमों पर आगे लेकर के चला जा सके। यानी कि बिहार बीजेपी को अगर चलने की ज़रूरत होती है तो हमेशा बैसाखी की ज़रूरत आन पड़ती है और बैसाखी के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। ये ऐसा नाव है जो किसी भी भंवर से उन्हें निकाल देता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि भले ही देश भर में नरेंद्र मोदी जी का नाम जितना भी चलता हो, जैसे भी चलता हो, लेकिन बिहार में आकर के महागठबंधन इस नाम को धत्ता बता देती है, इस पर रोक लगा देती है, इस यात्रा पर ब्रेक लगा देती है। और यही एक वजह है जिसके बाद हमने देखा है कि कैसे नीतीश कुमार जी इस हकीकत का फ़ायदा उठाते हुए राजनीतिक लाभ लेते हुए दिखते हैं। तभी तो नीतीश कुमार जी तीसरी नंबर की पार्टी बनते हुए भी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2020 में एनडीए के साथ थे, चुनावी सफर को पार किया था उन्होंने। और नीतीश कुमार जी जब तीसरी नंबर की पार्टी उनकी पार्टी बनी, जनता दल यूनाइटेड बनी, इसके बावजूद बीजेपी जो दूसरे नंबर की पार्टी थी उनके साथ मिल करके उन्होंने बिहार में सरकार बनाई और ख़ुद बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी सम्राट चौधरी के आने के बाद भले ही कितने भी मजबूत होने का दावा कर रही हो, नेतृत्व में बदलाव के बाद किसी भी तरीके का मजबूती का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बिहार बीजेपी के विधायकों को भी हकीकत पता है और यही वजह है कि असंतोष का भाव विधायकों के बीच में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कोऑर्डिनेशन जो विधायकों के बीच का था वह भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मामूली वाले बात पर विधायक एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, अपने ही दल के विधायक को देखना नहीं चाह रहे हैं और ऐसा भी डर उन्हें सता रहा है कि कब कौन जाने किसका टिकट काट दिया जाए आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में 24 और 25 में चुनाव होने वाला है। ऐसा ही कुछ मामला आया है दरभंगा जिला से। आपको बता दें कि दरभंगा जिला में केवटी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं बीजेपी के मुरली झा जी जो हैं वहाँ के विधायक हैं। मुरारी झा जी जो वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने अपने ही दल के विधायक पर केस दर्ज कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, विधायक के पुत्र पर, अपने ही दल के विधायक के पुत्र पर उन्होंने केस दर्ज कर दिया है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने अपमान जैसे मसले को लेकर के, मानहानि वाले मसले को लेकर के अपने ही पार्टी यानी कि बीजेपी के जो अलीनगर क्षेत्र से विधायक हैं मिश्री यादव जी, उनके पुत्र के ऊपर उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज किया है। ये पूरा मामला जो है उन्होंने मानहानि का बताया है। ये वही मिश्री यादव जी हैं जो पहले वीआईपी से चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद वे जीत उन्हें जो है मिली थी। और आपको याद होगा कि कैसे विकासशील इंसान पार्टी जो कि मुकेश सहनी जी की पार्टी है उसमें कैसे बीजेपी सिंधमारी करती है और एक झटके में सभी विधायकों को अपने पाले में करा लेती है, उन्हें अपने दल की सदस्यता दिला देती है। इसके बाद से मुकेश सहनी जी बीजेपी से खार खाए हुए दिख रहे हैं। ये महज एक मसला नहीं है जिससे हम यह कह दें कि बिहार बीजेपी के नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में और शीर्ष नेताओं के बीच में असंतोष का भाव जो है वह दिख रहा है। दूसरा मामला लेते हैं जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं। हम बात करें पीके की, जो जनसुराज के संयोजक भी हैं, उन्होंने भी बीजेपी पर धावा बोला है और उन्होंने कहा है कि बिहार बीजेपी एक नेता जो है वह नहीं ढूंढ पा रही है।
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जी लालू यादव जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके हैं, उनके कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। उनके पुत्र को बिहार बीजेपी आगे बढ़ा रही है और उनसे इतर होकर के एक अलग नेता खोज पाने में बिहार बीजेपी असमर्थ है। तीसरा एक मसला लेते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो कि बीजेपी से सांसद हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी वे बार बार अब बिहार वापसी का मन बना रहे हैं। अपने बयान में अक्सर बिहार की वो चर्चा कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि बिहार से उनका जो है ख़ास लगाव रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी केंद्र सरकार में मंत्री भी बने थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग जो उनको मिला हुआ था स्किल डेवलपमेंट वाला, जहां से नरेंद्र मोदी जी को यह उम्मीद थी कि रोजगार के नए संसाधन जो हैं वह डेवलप किए जाएंगे, तो उसमें ज़मीनी स्तर पर राजीव प्रताप रूढ़ी जी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, जिससे नरेंद्र मोदी जी उनसे खार खाए बैठे हुए हैं और उन्हें अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद अभी तक वे सिर्फ सांसद हैं, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली है। और ख़बर यह भी है कि उनका टिकट भी कट सकता है लोकसभा में। और बीजेपी बहुत नेताओं को इस बार विधानसभा में सेट करने जा रही है लोकसभा में। यूपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनका लिस्ट सूची जो है वह बना हुआ है, जिससे विधानसभा में टिकट देगी लेकिन लोकसभा में स्टे लगाएगी उन पर, उन्हें रोकने का काम बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगी। तो ये कुल 3 मसले हैं जिससे यह समझा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है कि बिहार बीजेपी के नेताओं के बीच में कितना असंतोष है, डर का माहौल है टिकट कटने को लेकर के। क्योंकि राजनीति में कोई किसी का झोला ढोने के लिए नहीं आते हैं, कोई किसी का जूता उठाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि सबका एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे राजनीति में परम सत्ता तक पहुंचा जा सके। लेकिन एक और जहां मिश्री यादव वाला ये प्रकरण आया, मिश्री यादव जी का जो पुत्र है धीरेन्द्र कुमार धीरज जी, जो कि जिनकी जो पत्नी है वह मुखिया भी हैं, तो धीरेन्द्र कुमार धीरज जी जो है वे इस तरह का बयान देते हैं जिसके बाद से FIR जो केवटी विधानसभा के जो बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये पूरा मसला जो है, इसके पीछे बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक खबर चलने लगी है कि इसमें हाथ जो है वह कहीं ना कहीं VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का है। मुकेश सहनी जी बीजेपी से खार तो खाए हुए बैठे ही है, और खाए भी क्यों नहीं, क्योंकि वे सत्ता में आए थे, MLC उन्हें बीजेपी ने बनाया था, लेकिन रिचार्ज कूपन वाला MLC बना दिया। और MLC का जैसे ही उनका कार्यकाल ख़त्म होता है, इसके बाद उनसे मंत्री का जो मत्स्य विभाग का जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का जो उनके पास मंत्रालय था वो उनसे छीन लिया जाता है। और इसके बाद उनकी पार्टी के जो तमाम विधायक थे उसे बीजेपी अपने पाले में कर लेती है, जब मुकेश सहनी जी बिहार में बीजेपी के ही साथ थे, यानी कि NDA के ही साथ थे। तो ऐसे में जैसे ही मिश्री लाल यादव जी के पुत्र का यह प्रकरण सामने आया है, तो राजनीतिक गलियारे में इस बात की खबर चलने लगी है कि मुकेश सहनी जी का हाथ इसके पीछे है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। राजनीति में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब दूसरी ओर चलते हैं। इस मौके को भुनाने में लगी हुई है चिराग पासवान जी की पार्टी। आपको बता दें कि एक ओर जहां बीजेपी के नेताओं के बीच में असंतोष का भाव है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के मामला फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी जी अपने पुत्र डॉक्टर संतोष सुमन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी अपने पुत्र तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार जी राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बिहार में 13-23 वाला जो मामला है वह महागठबंधन में भी दिख रहा है। तो एक और जहाँ NDA में भी भूचाल मचा हुआ है, महागठबंधन में ही भूचाल मचा हुआ है। इसी बीच जो वोट बैंक के हिसाब से जो छोटे दल है, हम बात करें चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास जो है वह आगे कदम बढ़ाते हुए दिख रही है, फ़ायदा उठाने में लगी हुई है। चिराग पासवान जी जिस तरह से जो पुराना उनका जो पिच था, जिसमें वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जाकर के लोगों से आह्वान करते थे, उनके नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे, तो उस पर एक्शन जो है उन्होंने तेज कर दिया है। चिराग पासवान जी आज फिर बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान वह खुले मंच से यह बिहार की जनता से पूछते हुए दिखते हैं कि आप ही बताइए कि बिहार में बिना घूस दिए हुए आपका काम होता है? तो लोग हाथ उठाते हुए एक स्वर में कहते हैं कि नहीं। तो चिराग पासवान जी बैटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच सहनी जो मुकेश सहनी जी हैं वे भी राजनीतिक रूप से सबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई योजना पर काम करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी
अलग तरीके से पार्टी को फिर से मजबूत करने सींचने का काम करते हुए दिख रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। जून में बहुत कुछ होना है। 12 जून को जहां महागठबंधन जो है वह सभी साझा विपक्ष का एक बैठक करने जा रही है बिहार में ही, पटना में ही। वहीं उसी दिन 12 जून को ही एनडीए की ओर से, यानी कि जो बीजेपी है, खासकर बीजेपी की ओर से इस बात को लेकर के विपक्षी एकता वाली रैली को लेकर के इसका विरोध प्रदर्शन पटना में किया जाएगा। यह बात निकल करके सामने आई है। लेकिन इस बीच सधी हुई चाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं चिराग पासवान और मुकेश सहनी जी। हालांकि इनका ये चाल राजनीतिक रूप से कितना सफल उन्हें बनाता है, कितना सबल बनाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जरूर रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कुरुक्षेत्र में हैं, सजग रहिए, क्योंकि पलक झपकते ही यहाँ बाजी